फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पे मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट में हमारा बच गया है महासागर और जो हमारे मंडल है वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कितने महासागर है? तो हमारे 5 महासागर है। ठीक है, और कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, हमारे ये 5 महासागर होते हैं और सबसे बड़ा महासागर जो हमारा प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, और हमारा प्रशांत महासागर में मैं आपको बताती हूँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 1/3 भाग में पृथ्वी के फैला हुआ है। प्रशांत महासागर 1/3 भाग में पृथ्वी पे फैला हुआ है। इसका शेप कौन सा है? तो और एक और बात, पृथ्वी पर जो प्रशांत महासागर में मोरियान गर्ल जो है प्रशांत महासागर में ही है। मोरियाना गर्ल जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, और इसका आकार जो है वो जीरो वृत्ताकार का है। प्रशांत महासागर का आकार जीरो वृत्ताकार का है और प्रशांत महासागर में ही मोरियान गर्ल स्थित है। ये सबसे बड़ा महासागर है और 1/3 भाग में ये महासागर फैला हुआ है पृथ्वी के। ठीक है, अब हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के, और हाँ एक और बात, प्रशांत महासागर का ही ये इसके चारों ओर कौन कौन से देश स्थित है? ये जीरो वृत्ताकार का हमारा प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? एशिया। यहाँ हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा अटलांटिक महासागर। अब हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व का दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, जो पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका तटरेखा अत्यधिक दंतरित है। सबसे पहली बात, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसके पूर्वी किनारे पे कौन कौन सी है और इसके पूर्वी किनारे पे कौन कौन सी है मैं ये लिख दूं। इसका शेप जो है एस शेप में है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया। यहाँ पे यूरोप आ जाता है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आ जाता है और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। ठीक है ना, एस शेप में है। अटलांटिक महासागर जो है एस शेप में बना हुआ है। इसके इस तरफ यूरोप, नीचे अफ्रीका, इधर दक्षिण अमेरिका, इधर उत्तरी, ऊपर में उत्तरी अमेरिका आ जाता है। ठीक है, उसका कितना हो गया। अब हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ते हैं।
हिंद महासागर, हिंद महासागर का नाम जो है हमारे इंडिया के नाम पे ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, हिंद महासागर क्या हिंदुस्तान हम इंडिया को कहते हैं ना, इंडिया के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और ये इसका नाम भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। इसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है। इसका आकार जो है त्रिभुजा आकार का है, मतलब इस टाइप में इसका आकार है, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके उत्तर में जो है एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, स्थित है। हिंद महासागर के बारे में पता चल गया आपको कि ये इसका नाम इंडिया के नाम पे रखा गया। इसका शेप जो है त्रिभुजाकार का है और उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। अब हम दक्षिणी महासागर के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर जो है अटलांटिक महासागर को चारों तरफ से घेरता है, दक्षिण महासागर। ठीक है ना। और इस अटलांटिक महाद्वीप से ऊपर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैली हुई है। अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की तरफ जो हिंद दक्षिणी महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर को चारों तरफ से घेरती है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर जो है वो ध्रुव उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैली हुई है। ठीक है, ये चारों तरफ से अटलांटिक महासागर को चारों तरफ से घेरती है और ये जो है उत्तर की ओर से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ फैली हुई है। उसके बाद अटलांटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये जो महासागर है वो उत्तर ध्रुव में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर को से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर का जो छिछला हुआ भाग है उससे ये अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे जो छिछला हुआ भाग है जिससे वो जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर को, उसे कौन सी जल संधि कहा जाता है? तो बेरिंग जल संधि कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरोपियों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट जो है अटलांटिक महासागर का, उस तरफ से यूरोपियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको महासागर के पांचों बारे में बता दी हूँ। आज मैं बोर्ड पे पूरा लिख के नहीं बताई क्योंकि बार बार इरेज करना पड़ता है, चैप्टर्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तो उसका हर एक डिटेल मुझे देना पड़ता है। बट आपको जब आईएएस की बुक्सेस, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो आईएएस की बुक्सेस पढ़ाई जाएगी, उस पर भी मैं नोट डाउन करके मैं आप लोगों के लिए एक मतलब रेडी करती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी, वो मैं कॉपी में लिखती हूँ, तो उसी से मैं आपको पढ़ाती भी हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। अब देखते हैं, हमारा ये फिगर है हमारा वायुमंडल का। ठीक है, कौन सी परत कहाँ पे होती है, कितने किलोमीटर पे होती है, ये हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा नीचे क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। सबसे नीचे हमारा पृथ्वी आ जाता है। उसके बाद हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयान मंडल और वाहिर मंडल। ठीक है, अब देखते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तो क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर के अंदर में होता है और इसमें मौसम परिवर्तन, जल परिवर्तन, बादल बनना सब हमारा किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, मौसम, बादल, जल वगैरह जो भी परिवर्तित होती है, हमारे मौसम जो चेंज होते हैं सारे क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल कितने किलोमीटर पे? तो 50 किलोमीटर पे। ठीक है, 5
50। इसमें क्या क्या होता है, वायुयान जो हमारा फ्लाइट है, एरोप्लेन वगैरह है, वो हमारा समताप मंडल में ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता इस वजह से। और इसी में समताप मंडल में ही हमारा ओजोन परत है। ठीक है, आपको पता है ओजोन परत हमारा एक जगह वहां पे छेद हो चुका है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से। उसके बाद हमारा क्या आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल में कितने पे है, 80 किलोमीटर पे है, जिसमें मध्य मंडल में क्या है, उल्का पिंड होते हैं, जिसमें उल्का पिंड में आग लगना, उल्का पिंड जो भी परिवर्तन होते हैं उल्का पिंड के मध्य मंडल में ही होते हैं। आयान मंडल में क्या क्या होता है, तो रेडियो किरणें परिवर्तन जो भी है, रेडियो हमारा जो नेटवर्क वगैरह मिलता है वो हमारा आयान मंडल से मिलता है, जो 650 किलोमीटर पे है। उसके बाद हमारा वायुमंडल, जिसमें हल्की गैसें होती है जैसे हीलियम। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे नीचे हमारा पृथ्वी आ जाता है, उसके बाद सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और वायुमंडल। ठीक है, सौर मंडल 0 to 80 किलोमीटर, समताप मंडल 50 km, मध्य मंडल 80 km और आयान मंडल 640 km और वायुमंडल है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वायुमंडल नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का बना होता है। वायुमंडल जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है, ऑक्सीजन हमारा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 1% है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, का ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 1%। उसके बाद ऑक्सीजन गैस लेने के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन जो है हमारा सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन क्या, हम ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, बल्कि पेड़ पौधे क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई गैस उष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, आपने देख लिया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 1%। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।